गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिफ्थ चैप्टर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब है कि आप अपनी पार्टनरशिप फर्म में किसी न्यू पर्सन को पार्टनर की फॉर्म में एंटर कर रहे हैं। या तो पुराने पार्टनर्स को फंड्स की इमरजेंसी नीड है या फिर उन्हें मैनेजमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराने के लिए हैंड्स की जरूरत है, तो इसलिए वो किसी नए पर्सन को टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपनी फर्म में एंटर कर रहे हैं। अब जब कोई पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस आते हैं, जो वो या तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन करेंगे कि सभी, आप पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्टनर में, कि बाकी के सभी पार्टनर्स एडमिट होने चाहिए उसको पार्टनर बनाने के लिए। इसके अलावा उसको क्या क्या राइट्स रिसीव होंगे, फ्यूचर में वो प्रॉफिट लेगा, जो भी फर्म में प्रॉफिट होगा आगे से वो उस प्रॉफिट में एंटाइटल्ड होगा शेयर लेने के लिए, लॉस में भी। और फर्म की जो असेट्स होती हैं उनमें भी उसका राइट हो जाएगा नए पार्टनर का, तो उसके आने के बाद वाले फाइनेंशियल ईयर से। इसके अलावा पार्टनर जो आता है वो अपने साथ एक पर्टिकुलर अमाउंट कैपिटल का लेकर आता है ताकि वो फर्म में एज ए पर्टिकुलर शेयर के लिए पार्टनर बन सके। लेकिन उस फर्म को इतने सालों तक पुराने पार्टनर्स ने मिलकर रन किया, मार्केट में पॉपुलर बनाया और उसकी एक रेपुटेशन या एक तरीके से कहें तो गुडविल मार्केट में क्रिएट की, तो वो पार्टनर अपने कैपिटल के साथ साथ एक अमाउंट गुडविल का भी लेकर आता है ताकि वो उस पॉपुलरिटी में भी पार्टिसिपेट करे। लेकिन वो पूरी गुडविल लेकर नहीं आता, सिर्फ जितने शेयर के लिए वो पार्टनर आ रहा है उतने शेयर के लिए वो गुडविल लाता है, और उसके अमाउंट को हम क्या कहते हैं, प्रीमियम ऑफ गुडविल। प्रीमियम इसलिए क्योंकि वो उसके पर्टिकुलर शेयर से ही रिलेटेड है। अब देखेंगे आप कि नेक्स्ट आगे क्या कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, उसके बाद गुडविल निकाली जाती है। देन आफ्टर ये देखा जाता है कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है या फिर कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। फिर रिवैल्यूएशन बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन में देखा जाता है कि एसेट्स और लायबिलिटी की कैपिटल में कितना चेंजेस आ रहा है। इसके अलावा अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उन्हें एडजस्ट किया जाता है, रिजर्व वगैरह को एडजस्ट किया जाता है, तो मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है फिफ्थ पॉइंट में, सिक्स्थ और पे है कैपिटल को भी एडजस्ट किया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट होते हैं। अब है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये मैंने आपको बताया कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो पुराने वाले पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। अब उन्हें उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना कि वो पहले रिसीव कर रहे थे। तो अगला टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, बस इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा। सबसे पहले तो हमें नए वाले पार्टनर के शेयर के अकॉर्डिंग पुराने वाले पार्टनर्स के शेयर को एडजस्ट करके पूरी फर्म का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। और उसके लिए ये तीन कंडीशन आपको दे रखी है, वो अपना अप्लाई करना पड़ेगा। मे भी हो सकता है कि पुराने पार्टनर्स पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही कंटिन्यू करें, अपने पुराने लोग ही केवल। हो सकता है कि वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करें, ये निकालें कि पहले से के मुकाबले उनको कितना सेक्रीफाइस हो रहा है या कितना गेन हो रहा है, और एक पर्टिकुलर रेशियो में शेयर करें। ये आप आगे वाले स्लाइड्स में इलस्ट्रेशन में देखेंगे। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है आपका वो है, अगर आप ये पॉइंट पढ़ें ये वाला, कि when new or incoming partner acquire his share from old or existing partner in their old profit sharing ratio, यानी नया पार्टनर आ रहा है, बस हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि वो इतने शेयर के लिए आया है और वो उस शेयर को पुराने पार्टनर्स के रेशियो में ही एडजस्ट कर रहा है। तो इसके लिए आप इलस्ट्रेशन पढ़ें, इलस्ट्रेशन नंबर 1, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है ये वाला। इसमें दे रखा है आपको कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3, यानी ए और बी अब तक 5:3 में अपने प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे। उन्होंने सी को एडमिट किया नए पार्टनर की फॉर्म में और वो आया कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए फ्यूचर में। अब बस आपको क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है पार्टनर्स का इसी इंफॉर्मेशन की हेल्प से। नया पार्टनर का शेयर आपको पता है कि 1/4 के लिए आया है, बाकी कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है। तो देखिए मैंने सॉल्यूशन कर रखा है। तो आप देखिए कि ए और बी पार्टनर थे और ए और बी का जो रेशियो था 5:3 था, यानी 5/8 ए का और 3/8 बी का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सी जो आया वो आया कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। सी फ्यूचर में अब जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें 1/4 शेयर लेगा। अगर सी को हम 1/4 शेयर दे देंगे फ्यूचर में तो ए और बी के पास क्या बचेगा, तो ये निकालने के लिए निकालना पड़ेगा कि
रिमेनिंग पार्ट कि ए सी को 1/4 देने के बाद ए और बी के लिए क्या बचेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 में से 1/4 जो सी को मिल रहा है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि फ्रैक्शन 1 के ऊपर बेस्ड होता है, इसलिए अगर 1 रुपीज का प्रॉफिट है उसमें से 1/4 हम अकेला सी को दे देंगे तो ए और बी के लिए क्या बचेगा। देखिए मैंने यहाँ पे किया है, कुछ नहीं है 1 के नीचे, तो डिनोमिनेटर हमने 1 लिख लिया। 1 और 4 का एलसीएम 4 होता है, ये यहाँ पे आ गया। और 1 4 जा 4 और 4 1 जा 4, यानी 4 - 1 यानी 3/4। ये हमारे ए और बी का रिमेनिंग पार्ट बचा। क्योंकि क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि ए और बी के पुराने वाले रेशियो में ही इसे बांट देंगे। ये जो शेयर था, ये जो 3/4 निकल के आया, इसको हम बांट देंगे किसमें, इस वाले रेशियो में 5/8 और 3/8 में। तो देखिए मैंने निकाला है ए का न्यू शेयर कैसे निकल के आएगा, 3/4 जो शेयर बचा उसका ए का शेयर जो पुराना था 5/8, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए 5 3 जा 15 और 8 4 जा 32, तो यानी ए का जो नया शेयर है वो कितना हो गया, 15/32 हो गया। ऐसे ही सेम मैंने बी का नया शेयर निकाला, 3/4 जो शेयर पहले बचा था उसमें, और बी का नया शेयर पुराना जो शेयर था वो था 3/8, तो यानी 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/8, तो जो बी का नया शेयर है वो निकल के आ गया 9/32। अब देखिए न्यू शेयर ऑफ ए बी सी तीनों का निकालेंगे। अब देखिए ए का जो न्यू शेयर निकल के आया था वो था 15/32, जो मैंने यहाँ लिख दिया। बी का जो नया शेयर था वो निकल के आया था 9/32, वो मैं यहाँ लिख दिया। और सी 1/4 के लिए आया ही था, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 32 और 4 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो वो कितना आएगा, वो निकल के आएगा 32। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 है, बाकी जगह 32 है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 8, 8 1 जा 8, तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, 15:9:8 हो जाएगा। ये हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा ए बी और सी का। तो ये मेथड हम तब अप्लाई करेंगे जब हमें केवल ये इन्फॉर्मेशन गिवन हो कि नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया है और कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो। अब आप देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में कह रहा है कि ए बी सी पार्टनर हैं 3:2:1 के लिए, यानी ए बी सी का जो पुराना शेयर है वो कितना है, 3:2:1 है। डी पार्टनर आया 10% प्रॉफिट के लिए। यहाँ पे हमको फ्रैक्शन में ना देके परसेंटेज में प्रॉफिट दे रखा है, और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ऑलमोस्ट सेम ही है जो सब हमने पहले किया था, तो उसको यहाँ देखिए कि ए बी और सी का जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था ए 3:2:1, यानी अगर हम कहें तो ए का शेयर था 3/6, बी का 2/6 और सी का 1/6। अब कह रहा है कि डी पार्टनर आया 10% शेयर के लिए। 10% को हम 10/100 भी लिख सकते हैं परसेंटेज हटाने के लिए, आप जानते ही हैं। तो अगर 0 से 0 कट हो जाएगी तो इसका शेयर कितना हो जाएगा, 1/10। अब ये पहले वाले इलस्ट्रेशन की तरह से ही हो गया कि अगर हम डी को 1/10 शेयर दे देंगे तो बाकी के पार्टनर्स के लिए कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बचेगा। तो सेम हम क्या करेंगे, 1 में से 1/10 को माइनस करेंगे तो 10 1 जा 10 -1, यानी बाकी तीनों पार्टनर के लिए रिमेनिंग शेयर बच जाएगा 9/10। अब 9/10 को हम इनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बांट देंगे, कौन सा, ये जो इनका दे रखा था। तो देखिए ए का जो नया शेयर है वो कितना हो जाएगा, 9/10 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/6 से। तो देखिए यहाँ पे मैंने काटा है 3 से 6 2 टाइम कट गया, 2 10 जा 20 और 9 1 जा 9, यानी 9/20 ए का नया शेयर हो गया। बी का शेयर क्या होगा, 9/10 में बी का पुराना शेयर था 2/6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 6 कटेगा 3 टाइम्स और 3 से 9 3 टाइम्स, यानी 3/10। ये इसका नया रेशियो हो जाएगा। और सी का नया शेयर क्या होगा, 9/10 जो रिमेनिंग शेयर बचा है उसमें सी का पुराना शेयर 1/6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी 3/20। ये इनका नया शेयर हो जाएगा। अब ए बी सी और डी, इनका जो नया शेयर है क्या होगा, हमारे ए का निकल कर आया 9/20, बी का 3/10 और सी का 3/20, और जो डी है वो 1/10 के लिए आया ही है। तो 20 10 का अगर एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, तो 9 रेशियो, और यहाँ पे 10 2 जा 20, 2 3 जा 6 और 3 और 10 2 जा 20, 2 1 जा 2, यानी जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो अगर हम एलसीएम लेके इसको इक्वल करेंगे तो 9:6:3:3
2 हो जाएगा, जो है वो हो जाएगा 1:1। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सी आया 1/4 शेयर के लिए, सी 1/4 शेयर के लिए आया, लेकिन एक चीज और कह रहा है कि वो उसे ए और बी में से लेगा 2:1 में। यानी ये जो पुराना पार्टनर थे ए और बी से, वो 1/4 शेयर जो सी आया है उसे वो 2:1 में उनसे एक्वायर करेगा। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी का पुराना रेशियो 1:1 है, क्योंकि गिवन ना हो तो मैंने बताया 1 इक्वल होते हैं, तो यानी ए का जो शेयर है वो 1/2 और बी का शेयर भी 1/2। क्वेश्चन में कह रहा है कि सी जो आया है 1/4 शेयर के लिए आया है। ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर सी को 1 शेयर मिलेगा तो बाकी दोनों के लिए कितना शेयर बचेगा, ये हमने यहाँ पे मैंने कर दिया 1 - 1/4, यानी कितना बच जाएगा, इनका रिमेनिंग शेयर बच जाएगा 3/4 ए और बी का। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस रिमेनिंग शेयर को वो किस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं, वो एक्वायर कर रहे हैं 2:1 में, यानी ए से एक्वायर कर रहा है 2/3 और बी से कर रहा है 1/3 ऑफ। तो देखिए ए का नया शेयर क्या हो जाएगा, 3/4 जो रिमेनिंग शेयर बचा उसमें इसका जो ये 2/3 निकल कर आया है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कट अगर आप कट करेंगे तो इसका शेयर बचेगा 1/2। सेम एज इट इज बी का नया शेयर कैसे आएगा, 3/4 नया रिमेनिंग पार्ट था उसमें बी का शेयर जो है 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका शेयर आएगा 1/4। अब देखिए न्यू शेयर क्या हो जाएगा ए बी और सी का। देखिए अभी हमने निकाला ए का शेयर, हमने निकाला 1/2, तो ये ए का शेयर आ गया। बी का निकाला हमने 1/4, ये बी का 1/4 आ गया। और सी का तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है कि वो 1/4 के लिए आया है, तो यानी 2 4 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा और इक्वल करेंगे तो रेशियो हो जाएगा 2:1:1। तो ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा ए बी और सी का। इसमें हमको दे रखा होगा कि जैसे इलस्ट्रेशन है हमारा फोर्थ वाला, ए और बी पार्टनर थे और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो पुराना 5:4 का था। उन्होंने सी को एडमिट किया और सी को एडमिट किया है 1/10 शेयर के लिए। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता दे रहा हूँ, 1/10 शेयर के लिए एडमिट किया है। और इस 1/10 को वो एक्वायर करेगा पुराने वाले पार्टनर से इक्वल प्रपोर्शन में, मतलब आधा ए से और आधा बी से। मैं आपको बता दूं कि एक्वायर का मतलब क्या होता है, मतलब लेना, ये उनसे लेगा। आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है, तो इसकी आप कैलकुलेशन, ए और बी का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:4, मतलब 5/9 ए का और 4/9 बी का। सी को इन्होंने एडमिट किया 1/10 शेयर के लिए। और मैंने आपको बताया एक्वायर का मतलब क्या होता है, एक्वायर का मतलब होता है टेकन, यानी लेना। इसका मतलब है कि सी जो है एक्वायर करेगा इक्वली, मतलब हाफ लेगा ए से और हाफ लेगा बी से। किसका, 1/10 का। तो कितना कितना लेगा, मैं तो ये निकाल लेते हैं। तो 1/10 का हाफ हाफ मतलब 1/2, 1/20 ए से लिया जाएगा और बी से भी 1/20 लिया जाएगा। अब लिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि पुराना जो रेशियो था उसका उनका कम हो जाएगा इतने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। देखिए मैंने क्या है कि ए का नया शेयर कैसे होगा, ए को पहले मिल रहा था 5/9 और ये 1/20 जो मैंने निकाला ये अब किसको दे देगा, सी को दे देगा। तो इनके पास क्या शेयर बचेगा, 9 और 20 का एलसीएम आया 80 और हमने इसमें से माइनस किया तो इनका रिमेनिंग पार्ट बच गया 91/180। ऐसे ही बी का नया शेयर कैसे निकलेगा, बी का पुराना शेयर था 4/9 जिसमें से 1/20 ये सी को दे देंगे तो कितना बचेगा, सेम एलसीएम लेने के बाद 180 के बाद अगर हम इसे 80 - 9 करेंगे तो नया रेशियो बच जाएगा इसका 71/180। अब देखिए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी और सी का। देखिए ए का रिमेनिंग शेयर कितना बचा था 91/180, हमने यहाँ लिख दिया। बी का क्या बचा था 71/180, वो मैंने यहाँ लिख दिया। और सी तो 1/10 के लिए आया ही है। तो अब देखिए इक्वल करने के लिए अगर आप कहें तो 180 180 और 10 का एलसीएम 180 ही होगा। अब से इक्वल करेंगे तो 91 रेशियो 71 रेशियो
और 10 18 आर 80 81 आर 80 यानी 91:71:18 ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। तो ये तब है जब आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट में दे रखा हो। अब देखिए फिफ्थ इलस्ट्रेशन है, इसके लिए ये है कि व्हेन ए न्यू इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर इन ए पर्टिकुलर रेशियो। इसके लिए देखिए आप, नरेश और नमित ये पार्टनर थे और इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1। उन्होंने निमेश को पार्टनरशिप में एंटर किया कितने के लिए, 25% शेयर के लिए, 25% शेयर के लिए। लेकिन ये 25% शेयर वो एक्वायर करेगा 3:2 में पुराने वाले पार्टनर से, यानी नरेश और नमित से। तो इसे नरेश और नमित का पुराना रेशियो क्या था, 2:1, यानी 2/3 नरेश का, 1/3 नमित का। क्वेश्चन कह रहा है कि निमेश नया पार्टनर आया 25% के लिए। मैंने आपको पहले इलस्ट्रेशन में भी बताया था कि परसेंट हटाने के लिए इसको हम 25/100 लिख सकते हैं, कट करेंगे तो इसका शेयर क्या हो जाएगा, 1/4। ये हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब लाइन ये कह रहा है कि निमेश इसे एक्वायर करेगा 3:2 में, यानी इस 1/4 को वो 3:2 में लेगा। 3/5 लेगा नरेश से और 2/5 लेगा नमित से। तो यहाँ में लिखा है मैंने कि 3/5 ये लेगा नरेश से और 2/5 नमित से। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नरेश से कितना एक्वायर कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका शेयर था 1/4, 1/4 का ये 3/5 नरेश से ले रहा है, तो यानी 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5 कर दिया, यानी क्या बचा, ये 3/20 नरेश से लेगा। पिछले वाले इलस्ट्रेशन में क्या था कि वो अपने शेयर में से हमको दे रहे थे, यहाँ पे क्लियर कह रहा है कि जितना शेयर के लिए वो आया है उतने को 3:2 में बांट के वो पुराने वाले पार्टनर से ले लेगा। तो इसलिए पहले कितना कितना लेना है ये निकालना पड़ेगा। इसके बाद नमित से कितना एक्वायर करेगा, 1/4 के लिए निमेश आया है और कितना ले रहा है इसे, 2/5, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑफ का मतलब मैंने आप पहले भी बताया था मल्टीप्लाई होता है, तो इसका यानी ये लेगा 2/20 किससे, नमित से। अब अगर नरेश और नमित इसको इतना शेयर दे देंगे तो इनके पास बचेगा क्या। तो देखिए नरेश का न्यू शेयर क्या, नरेश को पहले पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 2/3, ये ऊपर आपको दे रखा है यहाँ पर कि इसका 2/3 था। तो अगर इसका 2/3 था, अब इसने कितना शेयर देना है, 3/20 ये दे देगा निमेश को। तो इसके पास नया शेयर क्या बचेगा, एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो ये बचेगा 31/60। अब जो नमित था उसका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1/3 और ये कितना दे रहा है निमेश को, 2/20। तो 1/3 में से 2/20 माइनस करेंगे तो ये इसका रिमेनिंग शेयर बच जाएगा 14/60। अब हम तीनों का नया शेयर निकालेंगे, तो नरेश का निकल कर कितना आया, 31/60 ये यहाँ लिखा हुआ है, और नमित का निकल के आया 14/60 ये यहाँ लिखा हुआ है। और क्वेश्चन में हमने ऊपर निकाला ही था कि निमेश कितने शेयर के लिए आया है, 1/4 के लिए, तो निमेश का हमने 1/4 लिख दिया। अब 60-64 का एलसीएम 60 होता है और उसको हम इक्वल करेंगे तो ये नया रेशियो निकल के आएगा 31:14:15, ये इनका नया प्रॉफिट शेयर रेशियो होगा।